नाजरीन प्रोग्राम निर्वार दे नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान नदीम शाह। नाजरीन मुल्क के चीमक तमाम सियासी जमात पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ तो बे जेड़े जमात हैं वो सारे इंतखाबात दे तैयारियां और इलेक्शन का सारा हर तरफ एक हंगामा खेजी भी शुरू थी गई है। लेकिन ये सारी सूरत हाल है एक जी बुनियादी गाल है पई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जेड़े कि वक्त हुकूमतों में भी हैं पे उन्होंने सूबा पंजाब तो सूबा सिंध फोकस किया जिथा मुख्तलिफ सियासी जलसे इन्हों को अगर इंतखाबी जलसे भी आखा वने तो कोई गाल ना हो सी और रैलियां वगैरह उन्हें कड्ढे वेंदे पेन और उन्हें जड़ा एक सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है पिया। दूजे नंबर से जड़ा सिक्योरिटी के इंतजामात इन पे इन्हों के अखराजात ई हद तक कि तहसील म्यूनसिपल कारपोरेशन का अमला, जिले इंतजामिया, पुलिस वो इन्होंने सारे जलसियां की सजावट और इन्होंने सरगर्मियों को मुनज़म करने उन्होंने भी एक बड़ा अहम किरदार होंगे। मैं तो एक छोटी जी मिसाल दसा कि मुल्तान के गुजरेल दियाँ इतना मुस्लिम लीग नून ने एक चौक कचहरी के एक जलसा भी किए जिथा कि अगरचे जितना भी तादाद आई पई कुर्सियां दी और फर्नीचर दी लेकिन उनका बिल तकरीबन को 2.5-3 लाख रुपए बने। इवें जलसे नाल खिताब करना है MNA हमजा शहबाज शरीफ ने। हमजा शहबाज शरीफ ने एक जलसा मुजफ्फरगढ़ में भी किया आई जिथा कि उन्होंने लैपटॉप की तकसीम के हवाले नालों दौरा किया आई और उत्था तकरीबन उन तकरीब के उत्ते को 35 लाख रुपया खर्च थे। इवें ही मुख्तलिफ मकामात के उत्ते लीडरशिप और मुख्तलिफ लोग जड़े हैं पे वो मुस्लिम लीग नून नाल जिन्हां दा ताल्लुक है वो ही हवाले नाल जलसे करेंदे पेन ते पीपल्स पार्टी भी अमल पिछू नहीं रह सकी। सदर जरदारी इतना मुल्तान दौरा किया उन्होंने 3 दिन का जड़ा इतना मुल्तान क्याम आई पिया गिलानी हाउस ई दौरान सदर जरदारी ने ना कोई मुल्तान का दौरा किया ना कोई बाहर निकले लेकिन 3 दिन जड़ा वो गिलानी हाउस उन्होंने क्याम किए उनका बिल तकरीबन 50 लाख रुपए बने। और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बोसन रोड पर एक जलसा किया आई जिन्हें बिल तकरीबन 95 लाख रुपया बना। ये सारी जी सूरत हाल है पई इन खास तौर पर जोड़े वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के जोड़े जलसे हैं पे या उन्होंने जोड़े सियासी सरगर्मियां पे उन्हें एक वफाकी इदारा जड़ा है पे वो खास तौर पर उन्हें फंड्स भी बजट भी फराम करेंगे जिन्हें बदले वो इदारे को खास मराहत भी दिते वेंदे। ये सारी जी सूरत हाल है इन पब्लिक मनी जी है लोगों का टैक्स जड़ा है पिया वो इन्होंने जलसियां के उत्ते और इन्हों की आराइश के उत्ते इन्हों के इंतजामात के उत्ते खर्च होना पे। ही हवाले नाल असां अज गाल करनी है सारे नाल मेहमान मौजूद हैं कि ये जड़े सारी सूरत हाल चलती पई है। एक पासे मुल्क जितनी गुरबत है पई लोगों को बिजली का बिल लोड शेडिंग इन तमाम सारी सूरत हाल जेड़े जितने भी बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं उन्होंने को तेल की अदायगी वास्ते पैसे क्या नहीं गरीब आदमी मुसलसल गरीब थी पे उनके हालात कोई कमी नहीं आई। एक पासे ये सूरत हाल है दूजे पासे ई किस्म के जोड़े जलसे थींदे पेन और उनते ई किस्म के तईशात जड़े हैं पे उनते इतना खर्च भी थी ना पे और इलेक्शन कमिंग डेज कमिंग मंथ्स इलेक्शन हैं पे और ही गालू जड़े मुबसरीन हैं पे वो इन सियासी सरगर्मियां को सियासी जलसियां को रैलियां को वो इलेक्शन मुहिम नाल ताबीर करेंदे पेन कि लेकिन ये सारी जी इलेक्शन मुहिम है पई या जड़े जलसे हैं पे ये सरकारी खर्चे थींदे पेन हिंदे उत्ते असां गाल करनी है। मैं तो अपने मेहमानां नाल तारुफ करावां सारे नाल मौजूद हैं बुशरा नकवी पीपल्स लायर फोरम डिस्ट्रिक्ट की प्रेजिडेंट हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। सारे नाल मौजूद हैं नवाब अमानुल्ला खान तहरीक इंसाफ नाल इन्हां दा ताल्लुक है और साबिक MNA हैं पे। सारे नाल मौजूद हैं राना एहसान एडवोकेट साहब ये सादका बात मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं पे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ही हवाले नाल असां जिहड़ी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेसू कि ये जड़े ई किस्म के जोड़े जलसे थींदे पेन ये रैलियां थींदे पेन उनके उत्ते जड़ा एक सरकारी जड़ा खर्च थींदा पे वो मुनासिब है या उनके कोई लोगों की भी कोई उनके उत्ते जड़ा एक लोगों के मसाइल हैं पे उन्होंने को हल करने वास्ते ये जड़ा पैसा है पिया ये सारा जड़ा वसाइल हैं पे वो खर्च होने चाहिए या इनफरादी तौर पर जोड़े एक जलसे थींदे पेन। जी बुशरा नकवी साहिबा तौर तो असा गुफ्तगू का आगाज़ करेसू क्या समझते हो कि ये जड़ा सारा कुछ थींदा पे ये जस्टिफाई है पिया कि सियासी तंजीमां जड़े हैं सरकारी वसाइल के उत्ते जलसे करें? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करेंदी है लेकिन तुसा ये गाल करेंदे पे हो कि तमाम लोग जड़े पार्टी दे वो हमेशा तो ये रही है कि आखिरी साल जड़ा होंदा है उनदे इसी तरह सियासी जलसे कीते वंदे
ਉਹ कैंपेन ही शुमार थींदे लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਆਖਿਆ ਹੈ तो ਉਹ ਯਕੀਨਨ जितने भी तरक्याती मनसूबे देवन वास्ते आए उतां वास्ते वो तकरीबात थी तो ये वज़ीर आज़म का एक राइट है और उनदे मेरे ख्याल कोई ऐसा जलसा सियासी जलसा तो हाले तक नहीं थिया वो जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस करन आंदे नो इत्थां उनदे बाद ही वो थोड़ी मालूमात दे इजाफे वास्ते लोग उत्थां इंतजामिया या जाहिर है उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते और उनके वास्ते जमा थींदे ते ये उन्हां दा प्रोटोकॉल एक प्राइम मिनिस्टर जड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव है साडे मुल्क दा उन्हां दी जरूरत है रिक्वायर्ड चीज़ां हैं उनको तुसा अगर सियासी जलसियां नाल कंपेयर करे सो तो ये गलत है। मैं तो एक छोटा जिहा दसा कि चाचड़ा शरीफ है सुई गैस का इफ्तिताह किया गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ वो इफ्तिताह के उत्ते कुछ 24 लाख रुपया खर्च है। आखण का मकसद ये पिया कि क्या ये जस्टिफिकेशन इनकी कोई बनती है कि इतना पैसा जड़ा है कौमी दौलत वो इन्होंने सरगर्मियां ते जलसियां दे उत्ते खर्च की हो। अगर तुसा आवाम दी राय या वो आखसो तो उन्हें मैं आखसा कि थोड़ा जिहा अखराजात जेड़े उन्हें कमी की हुई है लेकिन तुसा अगर उन्हें काम करेंदे हो कि अगर वो इंतजामिया विच शामिल होंदी है प्रोटोकॉल होंदी है और उन्हों का वो रिक्वायर्ड इन वो तुसा प्राइम मिनिस्टर वास्ते हुण तुसा बाकी जगह ते देखो अगर पंजाब विच देते पाओ तो ये भी तो वो सिलसिला शुरू किया हुआ ना मतलब कंबाइनली इन्हें जलसे किए मतलब वो जलसे उन्होंने को शामिल करो तो इन्हों ते तरक्याती मनसूबियां वास्ते जिथा भी आते हैं वो तो जाहिर है उन्होंने पैसा स्पेंड थी होना उत्थे मैं ये नहीं समझी कि तुम गलत आते हो कि सियासी जलसे या कुछ ठीक है सियासी अखराजात उन्होंने नहीं किए ऐसे बल्कि बाज़ तो जलसे ऐसा भी थी गया और तुसा शायद मेरे ख्याल मीडिया वाले मेरे तो ज़्यादा जानते हो सो कि उन्हें उन्होंने को जड़ा है वो बिजली चोरी भी की गई उन्होंने जलसे और लेकिन तुसा रिकॉर्ड कट के देख गिनो कोई ऐसा मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के हवाले नाल कोई ऐसा मामला नहीं आया। नवाब साहब तुसा इतफाक करें दियो नाल कि इनकी जस्टिफिकेशन बनती है कि नहीं इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। सब को पहले मैं शुक्रिया अदा करा थोड़ा कि तुसा इत्थे सुख सदे इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। साडा मुल्क जिहड़ा गरीब मुल्क है ये अखलाकी तौर पर भी गलत है और कानूनी तौर पर भी कानून भी कहीं जा इजाज़त नहीं देता कि एक वज़ीर आज़म जलसे आम वजे और ठीक है मोहतरमा ने आख्या है कि मनसूबा का इफ्तिताह थींदा है लेकिन मनसूबा का इफ्तिताह और जलसे आम डिफरेंट चीज़ है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब अपने प्रोटोकॉल के नाल करते उन्होंने बड़ा वसी प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर का लेकिन हज़ारां की गैदरिंग करना और जलसे आम और उत्थे सियासी तकरीरां करना और उत्थे उन गैदरिंग को इकट्ठा करना दूर दराज तो चाचड़ा शरीफ एक मनसूबे का इफ्तिताह थींदा पिया है। कोई सेंस नहीं कि मुल्तान तो उत्थे बंदे वजन बसां भरीक के वजन कोई सेंस नहीं कि लोधरा तो उत्थे बंदे वजन तो मुकामी लोग और ये अखराजात की एक लिमिट है लेकिन पार्टी फंड बड़े हैं अपने फंड नाल अखराजात करन सारा मुल्क कई तौर पे टिकट दी इतनी ज्यादा फीस है कि काम नहीं मैं इस पासे नहीं आता लेकिन पार्टी दे कोई फंड होंदे मुख्तलिफ फंडिंग होंदी है उस नाल जलसे करन वोट मंगे सब दा इस्तेकाल हमेशा जेड़े जलसे थींदे या कोई इहो जिहा मौका होंदा उंदे पार्टी ही स्पेंड करेंदी है आवाम होंदी है असां आप पार्टी दी मैं एक मैंबर हां मैं को तो आज तक मैं नहीं नजर आंदा मैं लोगों को बसां च भर के गई या कहीं कोल मैं खर्चा किदा होवे असां अपने बिहाफ ते वेंदे आवाम अगर वेंदी है उन जलसियां को सुनन वास्ते प्राइम मिनिस्टर 95 लाख दे बिल सरकारी खजाने क्यों निकलदे पैन मनसूबा देवण आंदे पैन तो वो यकीनन मनसूबा इहो जिहा होसी कि उंदे आवाम खुश थी कि आप एप्रीशिएट करन वास्ते पहुंचदी नहीं वो ठीक है थोड़ी गाल लेकिन वो सवाल उन्हें बुनियादी वो है पिया कि तुसा एक अगर इफ्तिताह करन वेंदे पे मनसूबे दा वो मनसूबे दी मालियत है पई 50 लाख रुपए और उन्हें दे इफ्तिताह ते तुसा अगर तुसा खर्च कर दे 95 लाख रुपया तुसा कोई फैक्ट्स फिगर गिद्दी बैठे हो बिल्कुल मैं तो कोई फैक्ट्स फिगर नाल गाल करना पिया जेड़ा मैं 95 लाख की जी गाल करना पिया इतना बोसन रोड हैड मुहम्मद आले दे नाल जलसा थे आई जिन्हें वजीर आजम साहब ने खिताब किया और ये सिर्फ टेंट का खर्चा है पिया 95 लाख रुपया जिहदे कुर्सियां और क्योंकि एक जलसा जे वेले थींदे ते बहुत सारे लोगों के वास्ते एक रोजगार भी बन वेंदे वो बहुत सारे लोगों का उन्हें खाते भी होंदे और उन्होंने नहीं तुस देखो उन्हें आवाम भी आप शामिल होंदी है
असां इत्थे जेह्ड़े इक इफ्तिताह कीता या असां आप उंदे च मौजूद बिल्कुल, असे उंदे च कोई मेरे ख्याल च असा तो नहीं कोई खर्चा कीता या कोई चीज़ सारियां चीज़ां आप स्पेंड कीतियां मैं ई हवाले नाल मैं नहीं समझेंदी कि प्राइम मिनिस्टर साहब दी इत्थां आवाम फस्ट टाइम ही खिते च उन्हें महरूमियां उन्हों का एहसासात उन्हें किता एहसास करके उन्होंने दूर करने की कोशिश की है महरूमियां को और पहली दफ़ा कोई वजीर आजम आया मैं समझती हूँ साढ़े वास्ते एक सन ऑफ सॉयल है अगर वो इन वास्ते वो आए उन्हें कोई अप्रीशिएट करने वास्ते आवाम मेरा अपना दिल आता है मैं हूँ जलसे मैं भी लोगों 4 लोगों को गिन के वैसा मैं कहीं दे कुल पैसे गिन के तो नहीं गई खड़ी होंगी वाले अखराजात जेड़े बिल बनने ब्यूरोक्रेसी बना के दी अपनी ए ब्यूरोक्रेसी को तो आपको देखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी केड़े बिल बनेंदी है असा तो उथा आवाम दी सूरत विच उथा सारे लोग बनना चाहते हैं असा उनको देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए या नदीम साहब को देखना चाहिए किसको देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मैं राणा साहब खामोश बैठे राणा साहब ये दसो कि चलो ये तो वजीर आजम साहब इन्हों के बन गए कि प्रोटोकॉल है सारा कुछ हमजा शहबाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ जरा लैपटॉप तकसीम करेंदा पे वो लैपटॉप की शायद कीमत ही 35 लाख है नहीं जेड़ा कि उनके लेकिन इंतजामात खर्च तुसा क्या समझते हो कि मतलब जेड़े लोग जिन्होंने को ना वजीर है ना कोई उन्होंने को सरकारी होता है एक MNA या MP है लाइक मैं पीपल्स पार्टी दे मतलब गिलानी खानदान के अफराद करेंदे वदन जलसे और वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल थी पई है तुसा क्या समझते हो इनकी कोई बनती है कोई जस्टिफिकेशन इसमें शाह साहब बात यह है कि जब आप हमजा शहबाज शरीफ की बात करते हैं या किसी और जो है ना लीडर की बात करते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है तो इसमें जो है ना वो क्योंकि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी प्रेसिडेंट हैं तो क्योंकि उनका जो है ना ये अभी जो है ना हमारा मुल्क दहशतगर्दी की वजह से ये ऐसे मामला बन गए हैं जिनकी वजह से उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है ऐसे मामला करने पड़ते हैं मैं लेकिन ये जो बिल आपको सुना रहा हूँ ना ये सिक्योरिटी के नहीं है ये टेंट के हैं बिल जो वहाँ पर शामियाने लगे और जो कुर्सियाँ लगी जो स्टेज बनी लेकिन शाह साहब ऐसी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है अगर वो जो है ना टेंट के हैं तो वो उसका जो है ना बाकायदा DCO से या जो है ना TMA वहाँ की है वहाँ से कार्ड लिया जा सकता है लेकिन ऐसी जो है ना कोई बात नहीं है ये टोटल सियासी इशू है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जमातें हैं ना वो सिर्फ सियासी इशू के तौर पर इसको लेती हैं अदरवाइज ऐसा जो है ना कोई मामला नहीं है मैं राणा साहब तुहाडी इतलाह वास्ते दसा कि इत्थे चौक कचहरी जड़ा मुस्लिम लीग नून दा जलसा ते आई ना जी उनदे हार्डली जड़ी कुर्सियां दी तादाद आई 1500 वो 1500 कुर्सियां दा बिल अगर बन वने 2.5 लाख रुपए ते वो तो हर एक कोई पता लग सी अंदाजा थी सी कि यार कितना इंदा बिल बन सकदा इहदे च हुण अफसरशाही यकीनन तुहाडी गल नाल मैं एग्री करेना अफसरशाही दे अपने यकीनन खाते होंदे लेकिन उन्हें चेक जड़ा है पे वो तो गवर्नमेंट का है लेकिन शाह साहब ये जो है ना एक बात से आपको जो है ना ये इत्फाक करना पड़ेगा कि ये जब से मियाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के जिस जगह का भी करप्शन का पता चलता है या जहाँ पे भी करप्शन नज़र आती है जहाँ से पता चलता है उसका बाकायदा एक्शन लिया जाता है उसको जो है ना सस्पेंड किया जाता है या उसके खिलाफ जो भी महकमाना इंक्वायरी होती है वो की जाती है और जो है ना इसमें शायद आप भी मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि करप्शन के मामले में मियाँ शहबाज शरीफ जो 100% इसके खिलाफ हैं और तमाम लोगों को पता है और जो है ना गवर्नेंस के मामले में भी बाकी सूबों के मुकाबले में ये मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बेहतर जा रही है लेकिन इसमें जो है ना बात यह है कि क्योंकि ये करप्शन हमारे सोसाइटी में नसूब बन गया है मैं इसका जवाब मतलब हम आपसे बात करते हैं दोबारा एक ब्रेक छोटी सी ले लें जी नाजरीन इतना एक छोटी सी ब्रेक गिनसूं के बाद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करें जी नाज़रीन वेलकम बैक असा ब्रेक तो पहले गुफ्तगू करेंदे पे असे जड़े एक सियासी जलसे और रैलियां ही किस्म दे थींदे पैन और उनदे च हुकूमती अहदेदारां तो इलावा या वुज़रा तो इलावा एक आम जड़े कोई खानदान नाल निस्बत है अगर कोई लीडर दे या कोई ताल्लुक है या फैमिली मैंबर है वो भी उनका ही उतना इस्तेकाक है जितना एक वजीर दा है या कोई बे इलैक्टेड बंदे दा तो सारी गुफ्तगू थींदी पई आई राणा एहसान साहब नाल राणा साहब मैं वलदा होंदे उत्ते आसा कि भावलपुर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया वो सारा
ਉਹ ਕੋ ਜਲਸੇ ਕੋ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਆਈ ਪਿਆ लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई मुंतखब नुमाइंदे की कोई हैसियत नहीं एक पार्टी के सरबराह इन पे तुसा समझते हो कि ये जस्टिफाई करें या नून लीग ने खुद सारा जलसा किया? इसमें शाह साहब मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। कि ये जो जलसे होते हैं ना इसमें 3 किस्म के लोग आते हैं। एक तो जो है ना जो जिस लीडर ने आना होता है ना उसके अगर नज़रिए और सोच से मुतफिक होते हैं वो लोग आते हैं। दूसरा जिस मुतलका MNA या MPA के पास जाते हैं वो बंदे लेके आता है। तीसरा पोर्शन हम कहते हैं कि वो इंतज़ामिया लेके आती है। ठीक है। इसमें बात यह है कि जहाँ तक तो है ना कि उसमें वो इंतज़ामिया लेके आती। पहली बात मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये इमरान खान साहब एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन वो जब भी बहावलपुर जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं, उनको भी बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो आप मियाँ साहब के प्रोटोकॉल की बात करते हैं वो जो है ना नहीं, मैं प्रोटोकॉल की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी डेकोरेशन पर जो इतना खर्च हो रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रोटोकॉल तो देना चाहिए, बल्कि हम कहते हैं कि ज़्यादा देना चाहिए ताकि एक जो आजकल के हालात। मैं बात कर रहा हूं कि जो एक पॉलिटिकल गैदरिंग होती है उसको जो एक डेकोरेट किया जाता है उस पर जो एक वसाइल खर्च होते हैं, स्कूल की बसें इस्तेमाल हो रही होती हैं लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, कारपोरेशन का अमला अटेंशन खड़ा होता है, और ये मैं इस पर बात कर रहा हूँ, वो प्रोटोकॉल की नहीं। ठीक है, प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लेकिन है। शाह साहब इसमें जब ये मौजूदा हुकूमत बनी है ना उससे पहले जब हम पिछले पोर्शन को देखते हैं तो उसमें जब भी कोई जलसा होता था तो SHO बसें पकड़ता था, पुलिस मुतलका बसें पकड़ती थी। उसके बाद वो तो ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में यही होता रहा, वो इसी तरह करते रहे। वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान थे ना, वो बाकायदा डब्बों की शक्ल में खाना भी मुहैया करते थे। लेकिन अभी जो है ना, क्योंकि ये बड़ा पुराना कल्चर है, उसके बाद ये अगर कोई 5-10% इसमें कोई रह गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना कल्चर है। ये भी राणा साहब तुम्हारी इतला वास्ते भी मैं ये भी आहिस्ता खत्म हो जाएगा। जी जी मैं बोले थोड़ा जिहा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਲਸਾ थी है, दूर डिस्ट्रिक्ट ਦੇ लोग उत्थे इकट्ठे हैं, उन्होंने जितना रश आई, बल्कि एक कैमरामैन की गुफ्तगू आई कि साडा कैमरा जड़ा 2 किलोमीटर दा फासले दी रेंज वो कर सकता है कवर, लेकिन वो 2.5 किलोमीटर तो भी अगू आई। ऊ जलसे ही तो कोई सपोर्ट कोई नहीं पार्टी दे लोग आ पाए और तमाम लोग हैं, उन्हें तो कोई सरकारी मशीनरी यूज पार्टी दे लोगों दी हां इंदी सरकारी मशीनरी दी करने पे कि सिंध दे चुके चीफ मिनिस्टर शाह साहब इन पे कायम अली शाह कोई सरकारी मशीनरी यूज नहीं थी, कुछ नहीं थी, तमाम लोग आप उसमें अगर आपको या हमें सरकारी मशीनरी नजर आती है ना, या सरकारी लोग नजर आते हैं, अगर हम ये कम चीज वाले जलसे की बात कर ले, तो क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आया था, अगर बहावलपुर में अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं, या मुल्तान में या किसी और जगह पे मियाँ शहबाज शरीफ जाते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल है ना, वो मियाँ शहबाज शरीफ का नहीं है, वो तो, या अगर वहाँ पे सरकारी मशीनरी नजर आती है, बज़ाहिर नजर आती है, तो वो तो ज़ियाला के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए होती है। सर मैं राणा साहब तो एक वाजे करने की कोशिश करना पिया, इन्हें भी इतराज नहीं कि लोगों को मुलाजमीन को पकड़ के गिरना जलसे बुलाओ, ठीक है पिया, ये भी करो सारा। जी मैं याद पिया कि जेडे अखराजात इन पे वो जेड़ा जिलाई माल खाना है पिया जी, वो आवाम का है, उन्हें तो वेने पेन ओ लोगों का पैसा है पिया, ये मतलब मेरा इन्हें ते भी नहीं, प्रोटोकॉल ते भी नहीं, सारा कुछ। क्या साहब इसमें जहाँ तक तहरीक इंसाफ को क्वेश्चन नहीं कीता ये रेवरे जलसे की में अरेंज करेंगे, ये तो हुकूमत ची क्या नहीं ना, अपोजिशन है, एक कंपैरिजन करो ना, अगर पार्टीज पे आंदे हो तो इन्हें कोई पूछो। एक भी मिसाल दे दे आप, एक भी अमानुल्लाह साहब आप भी इसका जरा बता दें कि बताता हूँ ना कि किसी जलसे में लोग गए हैं, लोग अपने पैसे से गए हैं, एक जगह आप साबित कर रहे हैं, ये चीज में लोग अपने पैसे से गए हैं, कोई गाड़ी गई है, किसी कोई लेके गया हो, लेकिन हुकूमत है जनी, तहरीक इंसाफ हुकूमत है जनी, अपोजिशन है। अभी इन्होंने ये कहा है नदीम साहब, ए तुसा गाल जड़ी करेंदे पे, मैं ये तो गाल अखवावना चाहती हूं कि ए अगर अपने खर्चे ते वेंदे ना, कारकुन अपने खर्चे ते नहीं वेंदे, नहीं जा रहे, लेकिन नहीं जा रहे, मैं वजन ते नहीं इतराज, वजन ते इतराज नहीं, लाखों रुपए के बिल दिए गए सरकारी खजाने में। मैं प्यार
ਜਿਹੜੀ अभी payment आपने कहा अदायगी- डीसीओ ने इतना बिल और दिया है, नहीं। टीएमए ने इतना बिल, इस पे एतराज है। ये इस पे जाएं आप, ਇਹ ਗੱਲ जितने ਦੇ मर्जी ਉੱਤੇ ले ਇਹ जाएं। ਨਹੀਂ पार्टिसिपेशन ते नहीं नदीम साहब, अभी राणा साहब ने कहा है कि 3 किस्म के लोग जलसों में जाते हैं। जी हाँ। एक उस पार्टी के नजरिए वाले लोग जो खुद जाते हैं, एक जो लोकल एमएनए या एमपी होता है जिसके मेहमान होते हैं वो लोग लीडर, वो इकट्ठे करते हैं। एक इंतजामिया इकट्ठी करते हैं। इंतजामिया जो इकट्ठी करती है वो किधर से करती है? उस पर जो अखराजात, एक अगर मेज़बान अपनी जेब से करता है अखराजात तो नो ऑब्जेक्शनेबल। जो इंतजामिया करती है और वो डीसीओ के फंड से निकलता है या टीएमए के फंड से निकलता है, उस पर एतराज आता है। इसमें शाह साहब जहाँ तक और है- आपने तहरीक इंसाफ की बात की, एक जगह भी आप साबित कर दें कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, और बल्कि इमरान सरकारी खान की साहब मैं को बात नहीं कर रही, ने मैं तो ये कह आज रही हूँ तक आपके वो लीडर के सिक्योरिटी पास भी अपनी पैसा नहीं कहाँ दी। से आ गया? अब सिक्योरिटी वहाँ पे शुरू भी एक तो महीने। यही आपके वर्कर्स इसमें ही खुद यूज ਉਹ कर ਤਾਂ रहे हैं। ਲਾਇਕ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ वो ਲਾਇਕ understood है। ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ ਕਰਿੰਦੀ कभी हुआ करती थी। मतलब अपने मुस्लिम लीग नून भी इकतदार तो अच्छा, पहले अब मैं नहीं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वजाहत कर इकतदार दूं। है चीमक नू जमाता है इन पे प्रोटोकॉल और अखराजात डिफरेंट चीज़ है। सबका प्रोटोकॉल बुक में और कानून में लिखा हुआ है कि मिनिस्टर का ये प्रोटोकॉल होगा, चीफ मिनिस्टर का ये होगा, सदर प्राइम का, मिनिस्टर प्राइम का ये मिनिस्टर होगा का, और जी। प्रेसिडेंट का ये होगा। उससे अगर आप बढ़ के करते हैं और उस बढ़ के करने से आप बढ़ के कर लें, लेकिन अपनी जेब से अगर पे करते हैं, नो ऑब्जेक्शन। ठीक अगर आप सरकारी खजाने से अदा करते हैं तो वो काबिल एतराज़ है और वो आवाम की खून पसीने की कमाई है, इस- उस पर एतराज़ है, वो बंद होना चाहिए। इसमें शाह साहब पहली बात तो ये है कि जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि जो ये जहाँ भी बीच जलसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे खुद जाते हैं। बात यह है कि इनकी पार्टी बनी है अभी किसी शक्ल में आई है पर ये जो नहीं हमारे काफी ये अभी नहीं बनी, कितने साल हो गए हैं जी? अपना 6-7 साल हो गए हैं, ज्यादा बल्कि इससे। जलसे तो अभी आए हैं ना इनके। उसमें जो है ना शाह साहब बात यह है कि हमारी पार्टियां 25-25, 30-30 साल की, 40-40 साल की पार्टी बनी है। इनकी पार्टी के लोग खुद जा सकते हैं 40 साल जलसों की में। पार्टियों को हमारे अच्छी रिवायत कायम करनी चाहिए। हमारे लोग जो सीनियर पार्टियों, बड़ी पार्टियों, अच्छी रिवायत कायम करनी चाहिए। हमारे लोग भी खुद जाते हैं जलसों में। लेकिन जहाँ तक आप सरकारी वसाइल की बात करते हैं तो शाह साहब बात फिर वहीं पे आती है कि क्योंकि वहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारी जमात हुकूमत में है, गवर्नमेंट है, तो जब गवर्नमेंट का वज़ीर आला आता है या उसका कोई मिनिस्टर आता है तो क्योंकि वहाँ पे सरकारी मशीनरी होना लाजम है, तो इसलिए हम सब लोगों को नजर आता है कि जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है, एक्चुअल ऐसी कोई बात नहीं। अगर मतलब तुसा आखना चाहते हो कि ग्राउंड रियलिटी नहीं बल्कि जड़ा है ना वालों कौन करेंगे वो अखराजात सर। मैं तो कोई छोटी जी मिसाल देवा जी। चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले डी आना सर्किट हाउस, उत्थे उन्होंने वर्कर्स की एक मीटिंग आई पई जी और उत्थे उन्होंने लंच भी आई पिया वर्कर। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उत्थे तशरीफ नहीं करना है, मौसम ठीक करना आई पिया, लेकिन उनका जड़ा लंच आई पिया वो 30 देगा पकन, लेकिन 100 देगा का बिल उत्थे जड़ा ना दिता गया। ये जड़ा 100 देगा का बिल गए उनकी जी डेकोरेशन थी है 3000 बंद के बाहमण की जात है, 20 लाख रुपए का अगर बिल बने उन्हें चैक किने रखना। आई एग्री कि वो ब्यूरोक्रेसी उन्हें अपने उन्होंने खाते होंगे, लेकिन उन्हें चैक किना है पिया, हुकूमत का है पिया। हुकूमत चेक को रखने क्यों नहीं, मतलब क्यों इतनी सुस्ती का मुजाहरा क्यों करेंगे? ये बात तो आपकी ठीक है कि जो भी मामला है ना उसकी अगर पंजाब में कोई भी मामला होता है और जो है ना सूबाई डिपार्टमेंट का मामला होता है तो उसकी नून लीग जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो है ना हुकूमत पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन इसमें बात यह है शाह साहब कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मामला आता है, पार्टी लीडरान को पता चलता है तो उसका उसी वक्त एक्शन लिया जाता है। मैं आपको एक एक्शन नहीं था मैं पिछले 4 साल हो तो राणा साहब बता दें मैं कोई एसी डीसी कोई मैं आपको कोई एक्शन हुआ हो। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप जो है ना किसी भी अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन एक सादा कागज पे लिख के चीफ मिनिस्टर हाउस भेज दें, जो वहाँ पे उनका कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है। उसके बाद उस पे अगर एक सिंपल एप्लीकेशन पे
अगर उस पर एक्शन ना हो तो फिर तो हमारी पार्टी जिम्मेदार है। अचानक भी एक ब्या मसला है पिया कि ये जिहड़े जितने जलसे थींदे पैन, जितने ये रैलियां थींदे पैन, उहदे कोई लोगों नाल वादे भी कीते पैंदे। मकसद जिहड़ा भी जलसा थींदे वजीर आजम साहब ने कीते, या मतलब वजीर आजम साहब का जो इस्तेकाक है वो उन्होंने बेटियां का कह नहीं, या उन्होंने खानदान के कोई फर्द है वो इस्तेकाक नहीं, लेकिन इत्था वो प्राइम मिनिस्टर वाला इस्तेकाक वो ही इस्तेमाल देना पे। मैं गाल करेंदा पिया, रैलीवेंट गाल करेंदा पिया कि जिहड़ा इन्हां जलसियां दे विच जिहड़े एक वादे कीते वेंदे, अजकल एक बहुत वड्डा वादा कीता गया सराइकी सूबे के हवाले नाल, करारदाद भी जिहदे ते आई है कौमी असैम्बली, लेकिन उन्हें एक ब्याह तजाद है कि पंजाब असैम्बली जिस वेले नून लीग ने भावलपुर सूबे की करारदाद दी है, पीपल्स पार्टी उनकी भी हिमायत की है। मेरे ख्याल इन्हें पंजाब हुकूमत वालियां तां इस वास्ते कीता कि वो समझते पैन कि ऐसा शायद करारदादा गिन के आसूं तो इन्ना को एक्सैप्टेबल नहीं हो सी, क्योंकि इन्हां दी नीयत साफ कोई नहीं, सीधी जिहड़ी गल है तो बनावना ही नहीं चाहते सूबा उनके हवाले नाल। लेकिन अगर कोई बहावलपुर की इो जी कंसेंसिस बना के, क्योंकि जिसले इतना आसिफ जरदारी साहब आए हैं उन्हें ये गाल की आई कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के कंसेंसिस बनाए वैसे उन्होंने बाद किया वैसी, और मैं यकीनन ये समझनी है कि हुण बल्कि तुसां भी ये पढ़ के दो सी न्यूज़ ही आया है कि बहावलपुर कोई नाल गिन के चलना चाहते हैं। असा कहीं दे मुखालिफ नहीं, बहावलपुर ही साडा खिता है, उंदे ही सराइकी लोग बैठे। लोगों को ये मसला यो कंफ्यूज करेंदा पे कि पीपल्स पार्टी बहावलपुर सूबे की गाल नहीं की, उन्होंने पूरे जनूबी पंजाब सूबे की गाल की है, लेकिन पंजाब असैम्बली जिहड़े पीपल्स पार्टी के MPAs हैं वो बहावलपुर सूबे की तहरीक उत्ते भी वो नून लीग के नाल उन्होंने हिमायत, क्योंकि तुसां आप समझदार हो, जानते हो कि पंजाब हुकूमत किसी सूरत नहीं। एक छोटी जी मैं तो इतना मिसाल देसा कि शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा इतना गिनाया गया और बाकायदा एक अनाउंस किया गया एक बिग सिटी वास्ते, लेकिन शहबाज शरीफ की नीयत देखो कि उन्हें ये भी ना कबूल किया कि बिग सिटी का एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, मैंने उन्होंने ना किया। और हाले तक ये समझते हैं कि ये जड़ा खिता है, लेकिन ये खिता हुण जाग चुका, हुण जिहड़ी सिचुएशन चल चुकी है वो तुहाडे सामने है, क्योंकि जिहड़ा रेवेन्यू जनरेट थींदा ई खिते तो थींदा सारा कुछ इत्थों, लेकिन ई आवाम को कोई शै नहीं मिलती पई। आवाम वो महरूमियत अगर तुसां मुल्तान को अगर सिर्फ थोड़ा जिहा समझेंदे हो तो मैं आखसां कि इहदे च उन्हां मैगा प्रोजेक्ट रखण तो पहले PM साहब उनका जिहड़ा ना सारा तमाम पैसा जड़ा रख के उनके बाद मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं ताकि इहदे कोई खलल ना पवे, क्योंकि उन्होंने पता ही पंजाब हुकूमत ना करे सी। इन वास्ते उन्हें ये किया आई तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो तो तरक्की नज़र आई है जिन्हें ते लोगों को बड़े एतराज़ थे कि जी मुल्तान ही सब कुछ वहदा पी है। पहली दफ़ा कहीं ये अगर खिते के बारे सोच गिदा तो लोगों को बड़ा एतराज़ थी है। मैं ये समझनी है कि उन्होंने इलाकों ही मनना चाहिए जिथा अज वो हालत है कि पानी की भी सिचुएशन खराब है, और उन्होंने लोगों की अगर हालत वन के देखो तो मैं समझनी जो छोटे छोटे इलाके जिन्हों की तवज्जो ही कोई नहीं उन्होंने को भी वो हक मिलना चाहिए। 18वीं सदी च नहीं, उन्होंने को हुण 21वीं सदी च आवना चाहिए। उनके वास्ते अगर एक स्टैप चाया वैंदा पिया तो मैं समझनी है कि बहुत पॉजिटिव है। इतों की आवाम का राइट है, उन्होंने को मिलना चाहिए। इहदे नाल वफाक मजबूत थी सी, मैं ये समझनी है पाकिस्तान मजबूत थी सी। अगर कोई ये समझेंदा कि ऐसा डिवाइड करके वो खिता कोई अलग करने के चक्कर विच नहीं, लेकिन इतों की आवाम है कि मजबूत जाहिर है प्रोसेस चलदा पे मैं आखसा देखो ये तो मैं आखसा मेहरबानी है कि इन्हें ये तहरीक ज्यादा जोर ते चला दी है शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ की मेहरबानी की वजह तो। मैं क्योंकि उन्हें जिहड़ा महरूमी पैदा की है ना बड़े अरसे तो लोगों अपना फंड सारा उन्हें ही ला के दा, उनकी वजह तो लोगों इतनी महरूमी पैदा थी कि हुण वो गल रुकी नहीं। हुण सारे लोग चाहते हैं कि असां अपने हक जिहड़ा असां जनरेट करके देंदे बैठे हैं, रेवेन्यू इत्थों है पर कैप्टा उन्हों का ज्यादा है। तो साढ़े पासे देखो डाउन टू रोड दे वहदे वहदे वो उन्होंने इलाके 500 भी नहीं बचता जिहड़ा उत्थे 35,000 एक बंदे ते लगदा पिया। असां हुण उह हवाले नाल गाल करेंदे पे, ये एक मजबूती दी गल भी है, ये कोई सियासी इशू नहीं। बुशरा है किथा सा छोटी जी ब्रेक गिन गिनू नाजरीन है किथा सा ब्रेक गिनदे हैं, गुफ्तगू दोबारा उथों शुरू करे सो जिहड़ी था थी नहीं पई। जी नाज़रीन वेलकम बैक। असा गुफ्तगू थी पई आई सियासी जलसियां जिहड़े एक ऐलानात थींदे और जिहड़े वादे थींदे और क्या उन्होंने कोई अमल दरामद की भी शक्ल निकलती है। बुशरा नकवी नाल साड़ी गाल थी पई है, एक बहुत बड़ा वादा और ऐलान थे आई सराइकी सूबे के हवाले नाल। ते तुसा ये समझते हो कि
ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲ ਅੱਗੂ ਹੀ ਵੈਸੀ ਔਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੜ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ तमाम इतने जितने भी खिते दे लोग हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं या जितने लोग हैं उन्हां नाल मुलाकात करके गए ई हवाले नाल कि उन्हां दा क्या मतलब इत्थे लोगों दी गाल है, क्योंकि वो आप सुनना चाहते हैं वो इत्थे तशरीफ घेना है। और साकू मैं दी कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह उन्हां साडी मीटिंग विच जिहड़ी पीपल्स लायर फोरम दी लॉयर्स दे नाल थई आई उहदे विच कम से कम 80 वकील शामिल हैं जिन्हां अचानक जिले उत्थे जरदारी साहब गाल की और लोगों की उत्थे खुशी देखने वाली आई। मैं यकीन करो कि लोग एक खिल उठे गाल सुन के और ऊँ नहीं माशाल्लाह इतना रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया क्योंकि लोगों की आवाज़ है। ठीक है नवाब साहब, तुसा समझते हो कि जेडे पीपल्स पार्टी नून लीग के जेडे जलसे हैं जेडे वादे थी पैन उन्होंने कोई अमली शक्ल ही कितनी नजर आई है या उन्होंने किमें दे पे हो कि क्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਰੈਕਲੇਟ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤਹਿਰੀਕ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 2 ਦਫਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ और हुण भी जो मौजूदा टेन्योर है 4.5 साल थीवन वाला दोवां पार्टियां को इशू 35 साल पुराना है हुण जिंदा थी गया बढ़ना चाहिए सरायकी सूबा क्या इन्हें तो कोई सियासत ही नहीं पई है कोई बढ़ना चाहिए सरायकी सूबा बढ़ना चाहिए और मुल्क के हर उस जगह सूबा जिथे जिथे सूबा की जरूरत है। शाह साहब मैं इसमें ये जो है ना अर्ज करना चाहूँगा कि नवाब साहब कहते हैं कि इनकी पार्टी 2 दफ़ा आई। पहली बात तो यह है कि उसने जब भी हमारी पार्टी आई 2-2.5 साल से ऊपर नहीं गई। दूसरी बात यह है कि जब अगर किसी वक्त इशू होगा तो उस वक्त उसको हल किया जाएगा। उस वक्त शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं था इसलिए उस वक्त उसको प्रॉपर तरीके से हल नहीं किया गया। राणा साहब इतना सा थोड़ा जा कोई एक सवालात दा सारा सेशन होंगे। मैं अमानुल्लाह साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और कई अदवार आपने पॉलिटिक्स के देखे और अब आप सियासी कलाबाजी खाकर आपने वबस्तगी भी तब्दील की और अभी रेजोल्यूशंस के हवाले से भी बातें हुई। तो पहले तो हमें हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में जाना चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशंस होती हैं इनकी अहमियत होती हैं और इससे मोमेंटम क्रिएट होता है। आप करारदाद दहली, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद मकासिद इनकी ही मिसाल ले लें कि इन रेजोल्यूशन के ज़रिए किस तरह मोमेंटम क्रिएट हुआ और क्या क्या तब्दीलियाँ आईं। अब अगर एक रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में आई है नए सूबे की फार्मेशन के हवाले से तो मेरा ख्याल में उसकी एक अहमियत है। मेरे भाई ने सवाल किया है कि मैंने वाबस्तगी चेंज की है। 2008 के इलेक्शन में मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़ दिया था और उस वक्त छोड़ा था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क का सदर था। मैंने हल्का 155 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, PML-Q के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और PML-N के ख़िलाफ़। मेरे हल्के में पीपल्स पार्टी को 2 सूबाई सीटें मिली और एक नेशनल असम्बली की सीट मिली। PML-N को कोई सीट नहीं मिली, PML-Q को कोई सीट नहीं मिली और मेरे आज़ाद ग्रुप को एक सूबाई असम्बली की सीट मिली और मैंने भी PML-Q और PML-N के बराबर वोट हासिल किए। उस दिन के बाद मैं आज तक अपने PTI ज्वाइन करने तक मैं आज़ाद रहा 4 साल तक तकरीबन और 4 साल तक मैं देखता रहा दोनों पार्टियों की, दोनों बड़ी पार्टियों की कारकर्दगी को और उसके बाद मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि इमरान खान इस मुल्क में ऐसा लीडर है जो इस मुल्क की तकदीर तब्दील कर सकता है। ये वजह थी, मैंने आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो करारदाद की आपने बात की है तो मेरे भाई मैं वकील नहीं हूँ,
मैं आप ही के बयान पढ़ता रहता हूँ। इस मुल्क के आधे से ज़्यादा सीनियर वकला कहते हैं कि इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, तो मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन ये डिस्प्यूटेड मामला है। सरायकी सूबे को अगर जोग्राफिया बनाकर एक करारदाद डाल देते कि फलां फलां तहसील फलां फलां ज़िला का सूबा बनना चाहिए, तो शायद इसमें कोई निखार आ जाता। ये तो हवा में तीर मारने वाली बात है। और मैंने पहले कहा है कि मैं आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, उसके लिए होमवर्क नहीं हो रहा। मैं इनके पार्टी के नजरिया से कत्तर इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आज से 4 रोज़ पहले मैंने एक अखबार में बयान पढ़ा मियां शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा है कि ये कौमी अहमियत के मसले हैं, सूबों के मामले पर कौमी कमीशन तश्कील देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बात पॉजिटिव है। ठीक। मेरा सवाल तमाम पार्टियां रहनुमावां नाल है। मेरा नाम मुश्ताक चिश्ती और मैं एक समाजी कारकुन हाँ। गुजारिश है कि प्रोग्राम दे एक तो फोकस नहीं रहा कि जेड़ा सारा टॉपिक है क्या जेड़े सरकारी जिले बैतुल माल चूँ या जिले महकमा माल चूँ पैसा खर्च होंगे ये जायज़ है या कोई ना। मोरसी सियासत के उत्ते तो राणा साहब ने फौरन आख्या जनाब इंदी पीपल्स पार्टी भी जिम्मेवार कोई नहीं, मैं मुतफिक हाँ नकवी साहब के नाल कि ओ जनाब मुतफिक हाँ। क्या तुसा इंदे ते मुतफिक नहीं थे कि क्या खर्चा देना जायज़ है या नाजायज़ है? एक सवाल है। दूसरी गाल यह है कि हुण पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासी कार्ड खेडते पेन। सरायकी कार्ड पीपल्स पार्टी खेडती पई है और भावलपुर कार्ड खेडती पई है नून लीग। एक कार्ड करने तक खेडते रहो। क्या तुसा पहले जरा सूबा पंजाब है इंदे वास्ते क्या कीते? तुसा आदे हो से पहले काम ज्यादा हन गैर जरूरी काम हन अस सरायकी सूबे वाल तवज्जो नहीं देते। मैं तो को तसल्ली दिवेंदी है इंशाल्लाह जड़ा सूबे का वादा किया आसिफ जरदारी साहब को पूरा करके वैसे तो पिछली उन्होंने हिस्टरी भी देख गिद्दी हो सी कि उन्होंने जितने वादे किए हैं उन्हें अपने इख्तियारात जड़े चीफ एग्जीक्यूटिव को पार्लीमेंट की तरफ दे दिते हैं। और ये बहुत वड्डी गाल है कि एक आज तक सदर अपने इख्तियारात जड़े नहीं देते। ठीक है, पीपल्स पार्टी अपने तमाम वादे पूरे करके दिखेगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। इसमें अपील का इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद है। अगर उनकी अपील खारिज हो गई या मंजूर ना हुई तो इंशाल्लाह इमरान खान का सुनामी सड़कों पर आ जाएगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। राणा साहब, इसमें शाह साहब इन्होंने जो है ना 2 सवाल किए हैं। एक तो अखराजात की बात की है, दूसरा इन्होंने किया है सूबे की बात। अखराजात की हद तक तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कहीं लीकेज का कोई पता चलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और जो है ना हमारी हुकूमत गवर्नेंस के लिहाज से दीगर सूबों से काफ़ी हद तक बेहतर है। ये आप भी शायद इससे इत्फाक करते होंगे। दूसरी बात सूबों की, तो हमारा तो इसमें वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इसमें जो है ना कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। ये छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा ही संजीदा मामला है। इसको ना किसी ज़ुबान की बुनियाद पर तकसीम किया जा सकता है, ना इसको किसी इलाके कौमी कमीशन का मतलब है ना भावलपुर सूबा, ना सरायकी सूबा, ना कोई और सूबा। नहीं, क्यों नहीं बनने चाहिए ना। जो भी शाह साहब कौमी मैंने कहा है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, खोता खोज पे गया शाह साहब। जो भी सियासी पार्टियों के लोग जिस जगह पे मुतफिक होंगे, जनूबी पंजाब पे होंगे, सरायकी सूबे पे होंगे, हजार सूबे पे होंगे, तो बनने चाहिए सूबे। इसमें पाकिस्तान में जब भी कभी कमीशन बना है उसमें से कमीशन ही निकला है, वो कमीशन निकला, उस पर फिर और कमीशन बन गया। तो मैं इतना अपने तमाम मेहमाना का शुक्रिया अदा करे सा। बुशरा नकवी साहिबा तुहाडा, नवाब अमानुल्लाह खान साहब तुहाडा, राणा एहसान साहब तुहाडा। तो नाजरीन इतना जड़ा एक दू गाली के उत्ते असा जड़ा एक गुफ्तगू थी है कि जड़े सियासी जलसे हैं पे, रैलियां हैं पे, वो उनके उत्ते कौमी वसायल या सरकारी जड़ा खजाना है पिया, कौम की जड़ी दौलत है पई, वो उनके खर्च करन दे जड़े नताइज और असरात हैं पे वो इंतहाई मनफी अंदाज मुरतब थी सन। दूजा यह पिया कि सियासी जमातां अपने इन्हां जलसियां विच और रैलियां ਜਿਹੜੇ आवाम नाल वादे करेंदे पिन उनकी हुण अमली शक्ल का वक्त आ गया। और अगर इहदे विच मजीद जिहड़े अपने ही कीते हुए वादियां ते अगर अमल उहदे ते नहीं थींदा तां उहदा यकीनन फैसला वाल आउण वाले वक्त आवाम अपने वोट दे नाल करे सन। इहदे नाल अपने मेज़बान नदीम शाह को दिओ इजाज़त। अगले हफ्ते मुलाकात थी एक बेनिर्वार नाल। अल्लाह हाफ़िज़।